अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे जी। तो आज का व्लॉग जो है वो मुझे अकेले ही खुद ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। जैसे कि जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है, मेरे साथ होती हैं राबिया, जो कि साथ साथ मेरे जो है ना वो हेल्प करती हैं। और मेरे व्लॉग्स जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो उसमें भी वो मेरी रिकॉर्डिंग कर रही होती हैं, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा ईजी फ़ील हो जाता है, आसानी हो जाती है। तो व्लॉग रिकॉर्ड करने में भी अभी जो है वो खुद ही करना पड़ रहा है, क्योंकि राबिया जो है वो 2 दिन के लिए गई है अपने घर छुट्टी पर, किसी काम से। उसकी बहन की आई थिंक शादी है, तो उसकी वजह से वो गई है, जिसकी वजह से अब सारा काम जो है वो मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अभी जो है वो रूम की हो रही है जनाब क्लीनिंग। वैसे तो मैंने सफाई वाली एक दूसरी लगवा ली है, जो आकर बस कर जाती, क्योंकि राबिया मेरे पास होती है 24 आवर्स के लिए। और अभी जो है वो मैंने मॉर्निंग में एक सफाई वाली लगवा ली है, ताकि वो जो है ना वो झाड़ू पोछा वगैरह या जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं वो कर जाए। बाकी जो है वो डस्टिंग वगैरह ये सारे काम जो है वो मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ। अभी जो है ना वो आपको पता ही है, मैं व्लॉग जो है वो काफ़ी दिनों बाद डाल रही हूँ। उसकी भी एक रीज़न है, जो कि मैं आपको कुछ दिनों बाद जाकर बताऊँगी कि मैं जो हूँ वो व्लॉग्स इतने लेट क्यों अपलोड कर रही हूँ। और रीज़न जो है वो अभी मैं आपको नहीं आपसे शेयर करूँगी, इंशाल्लाह जो है वो देखें कब आपसे शेयर करती हूँ। दूसरा ये कि अभी जब ना स्टार्ट किया था ना, तो डेली व्लॉग्स करती थी ना, इतना अच्छा रिस्पांस आता था, मुझे यकीन करें। और अच्छा लगता था ना कि जैसे कि मेरा अभी चैनल जो है ना वो 1-2 महीने के अंदर ही ग्रो कर जाएगा। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपको लग ऐसे ही रहा होता है कि आपका चैनल जो है ना वो बस 1-2 महीनों के अंदर अंदर ही ग्रो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोस देख ली हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, अपना कुकिंग का चैनल बनाया या फिर अपना कोई भी चैनल बनाया। अगर वो नहीं वर्क करता तो फिर वो दूसरा चैनल बना लेती हैं। इवन डैट कुछ ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके 2-3 चैनल नहीं चलते और फिर वो तीसरे चैनल के बाद भी जो है वो अपना मतलब वो कहते हैं ना, एक स्ट्रगल होती है, हार नहीं मानना होता। और अपने आप को जो है ना वो जिस काम को आपने स्टार्ट किया है फिर उसको जो है ना उस पे आप कायम रहें। इसी तरह आप, जैसे कि आपने मेरा व्लॉग देखते रहते हैं, आपको पता है मैंने भी जो है वो घर वालों से इजाज़त लेकर ही व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। स्टार्ट में तो मुझे कोई भी इजाज़त नहीं दे रहा था कि नहीं रहने दें, आपने क्या करना है, व्लॉगिंग छोड़ें ये वो। लेकिन मैं जिस तरह से घर में आपको मैंने सारी सिचुएशन बताई है, अकेली होती हूँ और ना ही कोई नंद और ना ही कोई और फैमिली मेम्बर, कोई भी ऐसा नहीं है, तो फिर मुझे ना बहुत ज़्यादा बोरियत फ़ील होती थी। तो मैंने कहा चलें इस तरह से ना थोड़ा सा मेरा एक ना कहते हैं बंदा किसी काम में बिज़ी हो जाता है, तो मैंने उस को सोच के ये स्टार्ट किया था। अच्छा, एक चीज़ मैंने और नोटिस किया कि अगर आप डेली जो है ना, अगर आप सीरियसली यूट्यूब पर आना चाहते हैं और व्लॉगिंग करना चाहते हैं ना, तो यकीन करें आप डेली बेसिस पे अगर व्लॉग डालते हैं ना तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पांस यूट्यूब की तरफ से मिलता है। क्योंकि मैंने 1 मंथ जो था ना वो एक भी दिन स्किप नहीं किया था। मैंने मतलब कि पूरी 30 वीडियोस मैंने डाली थी, और जिसकी वजह से मेरे मतलब इस तरह से फॉलोअर्स जो थे ना वो सब्सक्राइबर एकदम से जो थे ना वो मेरे 600 तक चले गए थे विद इन 1 मंथ। और अभी जो है ना वो बीच में मैंने, जैसे मेरा सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ तो थोड़ा सा स्लो हो जाती हूँ ना, स्लो हो गई मैं, तो फिर उसके बाद मेरे सब्सक्राइबर भी स्लो हो गए, मेरे व्यूज़ भी स्लो हो गए। आप मेरी लास्ट वीडियो देखिएगा जो मैंने फर्स्ट मंथ में स्टार्ट की थी, उन पे बहुत अच्छे मुझे व्यूज़ आए थे, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन मैंने जैसे काम स्लो किया तो फिर व्यूज़ भी कम हो गए और सब्सक्राइबर भी मेरे जो है ना वो डाउन हो गए। तो अगर आप सीरियस होकर इस काम को स्टार्ट करना चाहते हो तो डेली बेसिस पे ये मेरा आपको मशवरा है। वैसे तो मैं कोई इतना जो है ना अभी मैंने ग्रो नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह जो है ना वो आगे मैं वीडियोस डालती रहूँगी। आगे अल्लाह ताला ने चाहा तो ज़रूर जो है ना वो मेरा चैनल भी जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा वेरी सून। और ये तो थी जी बातें। और आज जो था ना वेदर इतना मज़े का था, इतनी ज़्यादा बारिश, और बारिश के साथ साथ वो बर्फ़ के जो गिरते हैं ना वो क्या उसको बोलते हैं, इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी भी हो रही थी साथ में। तो यहाँ पे जो मेरे रूम के बाहर का व्यू है ना, ये देखें, ये व्यू मुझे बहुत ही मज़े का लगता है। और इस व्यू को जब मैं देखती हूँ ना तो मेरा मूड भी हो जाता है जी सुबह फ्रेश, क्योंकि ग्रीनरी देखकर ना वैसे ही मूड फ्रेश हो जाता है। और हमारे, मैंने आपको बताया था कि हमारे घर के जो उस साइड पे है ना वो सारा लाइक प्लॉट्स हैं, और वहाँ पे लोगों ने अपनी सब्जियाँ वगैरह या अपनी जो भी फसल वगैरह लगाई हुई है। और ये मैं दिखा रही थी जी, आज वेदर अच्छा था, मैंने बनाए थे मसर और साथ में बनाए थे
तड़के वाले चावल। और राबिया मैडम जी थी वो अपना काम कर रही थी और बारिश जो थी ना वो फुल ऑन थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। यकीन करें इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और यहाँ पे जी मैं कैमरा लेके जा रही थी और राबिया मैडम डर गई। ये मेरी जो है ना वो राबिया के एक दिन जाने से पहले की जो थी ना वीडियो है, जो कि मैंने इस व्लॉग में डाल दी हुई है, और ताकि थोड़ी बहुत आपके साथ मेरी जो है वो शेयरिंग हो जाए। यहाँ पे मेरे से विंडो ओपन नहीं हो रही थी, फिर मैंने कहा चलें जाके बाहर जाकर जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। कितना प्यारा मौसम आज बना हुआ था। वैसे ऐसे मौसम में ना पकोड़े समोसे खाने का बहुत मज़ा आता है, जो कि हमने खा लिए थे। मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की और अब्बू ले आए थे बाहर से। वैसे मैं मोस्टली घर में ही बना लेती हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल दिल नहीं था घर में कुछ भी बनाने को, बस शाम का खाना बनाया था और जो समोसे पकौड़े थे वो बाहर से आ गए थे, तो बाहर का खाना खा के बस खुद को जो है ना वो वेदर को एंजॉय कर लिया था। जी जनाब, यहाँ पे देख लें आप सारा वेदर शैदर। और यहाँ पर हो गई थी शाम और मैं और राबिया खा रहे थे शाम का खाना। और जो मेरे हस्बैंड थे वो आई थिंक बाहर गए हुए थे किसी शादी वगैरह पे, किसी दोस्त वगैरह की शादी पे, तो इसलिए वो इस टाइम खाना हमारे साथ नहीं खा रहे। मैं और राबिया खा रहे हैं। जैसे ही वो बाहर चले जाते हैं तब भी मैं ही राबिया खा रहे होते हैं। तो अभी जो है वो साथ साथ हम लोग कुछ ना कुछ लगा लेते हैं, कोई ड्रामा वगैरह लगा लेते हैं। तो शाम में हमारी रूटीन यही होती है, या तो कोई ड्रामा देख लेते हैं या फिर जो है ना वो कोई मूवी वगैरह देख लेते हैं, अगर कोई अच्छी हो। ओल्ड मूवीज़ ज़्यादा देख लेते हैं, उनकी समझ भी आ जाती है। तो यहाँ पे साथ साथ टीवी चल रहा था, साथ साथ खाना चल रहा था और वेदर स्टिल बहुत अच्छा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी, 2 दिन मुसलसल हुई है। तो जी जनाब, अभी जो है वो राबिया की सिस्टर की शादी थी और उसने मुझे बोला कि जी आप मुझे मेहंदी लगा दें। मुझे जैसी मेहंदी आ रही है वो मैं इसको लगा रही थी और साथ साथ जो है ना राबिया रिकॉर्ड कर रही थी। अभी ये इतनी ख़ास नहीं लगी क्योंकि अचानक ही रात को ही इसकी अम्मी का फ़ोन आया कि इसको भेज देना, इसकी बहन की शादी है। तो फिर मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत इसको मेहंदी लगा दी थी। अभी जो हम जा रहे हैं राबिया को छोड़ने के लिए, क्योंकि जहाँ हम लोगों ने छोड़ना, जहाँ इसकी अम्मी ने आना है वहाँ छोड़ेंगे, जो कि मैंने अभी बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई है। गाड़ी में थोड़ी सी वीडियो बनाई है, राबिया को जहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पे नहीं बनाई। थोड़े बहुत ही क्लिप्स मैं बना लेती हूँ, अभी प्रॉपर मुझसे वीडियो पता नहीं क्यों नहीं बन रही। जबकि पहले जब मैं बनाती थी वीडियोस तो मुझे ऐसा लगता था एक दिन के अंदर ही ना मैं मतलब कि कुछ क्लिप्स लेती थी और बड़ी अच्छी वीडियो बन जाती थी। अभी भी अच्छी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती अभी ना, बस ऐसे ही रैंडम छोटे बहुत क्लिप मेरे से बनते हैं। तो जी यहाँ पे करती हूँ अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।